यदि प्रदोष व्रत रविवार को पड़ता है तो इस व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और भगवान सूर्य की कृपा बनी रहती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों में रवि प्रदोष व्रत का महत्व बताया गया है। सूर्य प्रदोष का व्रत करने से खोए हुए मान सम्मान की प्राप्ति होती है और भविष्य में उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी भगवान शिव और सूर्य नारायण देते हैं। इसमें कुछ विशेष मंत्रों के जाप से हृदय रोगों में भी आराम मिलता है। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा। बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा कुछ नहीं है और उसका परिवार बहुत ही गरीब है। उसके घर में कोई गुप्त धन नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वह बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाये में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को ही चोर समझकर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद भी जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां परेशान हो गई। उस दिन वह प्रदोष व्रत का पालन कर रही थी। बालक की मां ने शिव पूजा के समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र कुशल हो, उसकी रक्षा करे। भगवान शिव ने उस माँ की पुकार सुन ली। फिर शिव जी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि वह बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दिया। बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। इस पर राजा ने उसे माता पिता को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से डरे हुए थे। जैसे तैसे वे राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा कि आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव दान कर दिए। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की महिमा का बखान किया गया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको मेरे चैनल पे इसी तरह व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे संबंधित कथाएं मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।